So hi guys, welcome back to channel. This is Soham Gupta here, currently pursuing MBBS from King George's Medical University लखनऊ. तो गाइज मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ KGMU में. सो गाइज इस वीडियो में मैं फिजिक्स की स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा कि आप नीट 2025 में कैसे जो है नीट को क्रैक कर सकते हैं आफ्टर स्कोरिंग हाई मार्क्स इन फिजिक्स. तो गाइज इस वीडियो को मेरे बनाने का पर्पस ये है क्योंकि जब मैं तैयारी करता था, ठीक है, तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में शायद जो है मुझे अच्छे से याद तो नहीं, लेकिन आई थिंक 30 के अराउंड मार्क्स थे, ठीक है. फिजिक्स में मैंने 30 मार्क्स गेन किए थे इन फर्स्ट अटैम्प्ट, और जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था उस साल मेरे जो है 165 मार्क्स थे फिजिक्स में. तो जो ये 30 से लेके जो 165 का जो चेंजेस लाया मैंने मतलब फिजिक्स के स्कोर में मैंने लाया था, वो कैसे लाया था, ठीक है. जब मैं तैयारी करता था यार, तो उस समय जो है मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि बाबू तुम ऐसे फिजिक्स को पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो, या ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है. इस तरीके से आप फिजिक्स को पढ़ोगे तो आपको जो है अच्छे मार्क्स आएंगे. और तुम्हें मेरा जो सिलेक्शन है वो फिफ्थ अटैम्प्ट में हुआ है, ठीक है. लेकिन फिफ्थ अटैम्प्ट में होने का रीज़न ये था कि मेरा फिजिक्स का जो मार्क्स था बहुत हर साल जो है बहुत लो रहा है. मतलब कि मैं फिजिक्स में बहुत ही वीक था, क्योंकि मैं अपने टाइम पे एक एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है. और मैंने जो है गवर्नमेंट स्कूल से जो है अपनी स्कूलिंग भी की थी. तो मेरी स्कूलिंग ऐसी नहीं हुई थी कि यार कि बहुत अच्छे जगह से मैंने पढ़ाई कर रखी है और वहाँ पर अंग्रेजी चल रहा है, क्लासें वगैरह अच्छे से चल रही हैं, ठीक है. तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से था और एवरेज स्कूल से ही पढ़ा था. इसकी वजह से तो मेरा जो मतलब कि कहने मतलब ये कि मैं जब स्कूलिंग में 12th की थी तो एवरेज स्टूडेंट तो था ही था, पर लापरवाह भी था, मतलब कि ज़्यादा ध्यान नहीं देता था पढ़ाई में, समझ रहे हो. तो कहीं ना कहीं यही भी एक रीज़न रहा है कि मेरा जो है इतने नंबर ऑफ अटैम्प्ट में सिलेक्शन होने का. लेकिन बात वो टॉपिक पे नहीं चल रही है, फिजिक्स की स्टडीज़ के बारे में चल रही है. तो यार कि मैंने कहाँ से पढ़ा, कैसे मैंने चीज़ों को जो है ओवरकम किया, ताकि जो है मेरे जो है 165 मार्क्स आए, इसमें तुम्हें बताऊंगा ताकि तुमको भी हेल्प हो सके. क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसे उनको पता ही नहीं है कि फिजिक्स को कैसे पढ़ें, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फिजिक्स तो पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन लगाने बैठते तो उनसे क्वेश्चन लगते नहीं हैं, या लगते भी हैं तो यार जैसे तुम्हारे नीट के एग्जाम में तुम्हारा पर क्वेश्चन पे तुम्हारा 1 मिनट दिया होता है, ठीक है. तो आपको अंडर 1 मिनट के अंदर तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है. लेकिन क्या होता है जब क्वेश्चन लगाते हो आप, तो यार 2 मिनट 5 मिनट ऐसे लग जाते हैं, लेकिन आपके पास उतना टाइम तो है नहीं, लिमिटेड टाइम है. तो आपको कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, कैसे रिवाइज करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कहाँ से पढ़ना है, इन सब चीज़ों पर इस वीडियो पर बात करेंगे, ठीक है. तो प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है. जो भी मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है. अपने अंदर जो है चीज़ों को चेंजेस लाया, तब जाके मेरे जो 165 मार्क्स आए थे, और इन जो है नीट 2022 में जो है 655 मार्क्स मैंने गेन किया था, ठीक है. ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ कि यार मैं भी नीट एक्सपेरेंट रहा हूँ एक टाइम पे, और ठीक है, और जो भी प्रिविलेज कॉलेज में इस समय मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है. ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कुछ भी बता दूंगा, तुम्हारे फेक कुछ भी बता दूंगा ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो. यार मुझे मैटर करता है, तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो मुझे मैटर करेगा, ठीक है. ऐसा कुछ भी नहीं मैं तुम्हें कुछ भी बता दूंगा. तो मैं अगर जो भी बात बता रहा हूँ उसको प्लीज़, अगर तुम्हारे अंदर जो है फिजिक्स का फोबिया है और लो मार्क्स स्कोर कर रहे हो, या तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो प्लीज़ जो भी मैं बात बता रहा हूँ उनको प्लीज़ ध्यान से सुनना. अगर तुम इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो, क्योंकि एक ना एक टाइम पर तुमको इन चीज़ों को फॉलो करोगे तभी तुम्हारा अच्छे मार्क्स आएंगे फिजिक्स में, ठीक है. चाहे इस साल करो चाहे अगले साल करो. तो इसलिए अगर मैं जिन बातों को बता रहा हूँ, अगर तुम उसको ध्यान से सुनना और उनको फॉलो करते हो, तो गारंटीड है कि तुम्हारा जो है 140 150 प्लस मार्क्स जरूर आ जाएंगे फिजिक्स में, ठीक है. तो यार जो सबसे पहले बात करते हैं आपको जो है पढ़ना कैसे पढ़ना. यार तुम 2 तरीके से पढ़ सकते हो, या कि तुमने कहीं से ऑनलाइन कोचिंग कर रखा है, या तुम ऑफलाइन कोचिंग कहीं जाते हो, LN हो गया, PW हो गया, न्यूलाइट हो गया, कहीं भी जाते हो, ठीक है. तो तुमको करना है क्या, जैसे मैंने जो है यकीन बैच ज्वाइन कर रखा था, ठीक है. तो मैं MR सर से पढ़ता था. तो मैंने क्या कर रखा था कि तुम्हारा जो फिजिक्स का था मैं MR सर से पढ़ता था. तो उसमें जो सर फिजिक्स पढ़ाते थे उनके मैं प्रॉपर नोट्स बनाता था. देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, जो चीज़ें मैंने फॉलो कर रखा था जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था, उन सब चीज़ों को बता रहा हूँ मैं. जो पहले चीज़ें हुई थी उन पर बात नहीं करेंगे. जिस साल मेरा जो मैंने चेंजेस लाए थे अपने लाइफ में फिजिक्स को लेकर, उन सब चीज़ों पे मैं बारे में बात कर रहा हूँ. तो मैं MR सर से पढ़ता था. 2.0 बैच लिया था मैं, लेकिन 2.0 बैच लिया था. उन्होंने जो लेक्चर चलते थे, मैं ऑनलाइन जो लेक्चर चलता था, मतलब कि जो ऑनलाइन लेक्चर चलते तो मैं उनको रिकॉर्डेड लेक्चर मैं नहीं देखता था. क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या होता है कि तुम एक बार सेव कर रखा है, तो अगर तुम लेक्चर देख रहे हो तो फिर इंटरप्शन होता था, मान लो कोई बुला लिया तो बीच में छोड़ के जाना रहता था, तो प्रॉपर नोट्स नहीं बन पाते थे, ठीक है. और जो सर लोग क्वेश्चन कराते हैं उस समय पे उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता जब आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हो. तो मैं क्या करता था, ऑनलाइन जब चलता था, बैचेस चलते थे, उस समय मैं उनके प्रॉपर वीडियो लेक्चर को देखता था. फिर उनको जो है साथ ही साथ मैं नोट्स बनाता था, ठीक है. अब साथ नोट्स बनाने के साथ मैंने नोट्स बना लिया, और जो उन्होंने उस समय जो क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे
और दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मैं उन क्वेश्चनों को जो है राइट डाउन कर लेता था और उनको सॉल्व करता था। लगता देखो लगे या ना लगे डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन उन चीज़ों को क्या करना है आपको, उन जो सर पढ़ा रहे हैं उन चीज़ों को या कहीं भी कोचिंग कर रहे हो उन प्रॉपर नोट्स बनाना है तुमको, ठीक है। और फिर जाके जो है जब वो लेक्चर खत्म हो जाता था तो फिर मैं क्या करता था, उसी दिन जो लेक्चर उन्होंने मैं अटेंड किया हूँ उन लेक्चर को फिर से रिवाइज करता था कि क्या पढ़ा आज मैं क्या पढ़ा हूँ, ठीक है। तो फिर उन चीज़ों को तुम फिर से उस सेम डे पे तुम अपना टाइम टेबल के हिसाब से उन चीज़ों को तुमने फिर से रिवाइज करना है, और जो क्वेश्चन उन्होंने लगाया है उस समय लेक्चर के दौरान उस क्वेश्चन को तुम क्या करना है, फिर से तुम अपने मन से सॉल्व करना है। अगर तुमको आता है नहीं आता डजेंट मैटर, लेकिन उन चीज़ों को जो क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व कराया है 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन उनको खुद से तुमको फिर से सॉल्व करना है अपने मन से बिना देखे, ठीक है। अगर नहीं लगता है तुमसे वो क्वेश्चन को तो हल्का सा सॉल्यूशन क्या करोगे तुम, उनका सॉल्यूशन को तुम देखोगे कि हाँ एक स्टेप 2 स्टेप देख लोगे कि कैसे कराया गया था, क्योंकि जब ऐसे करेंगे आप तो 1-2 स्टेप देखने के बाद क्या होता है कि यार फिर से जो अगला स्टेप है वो दिमाग में आने लगा। अगर तुम अच्छे से लेक्चर अटेंड किया तो ऐसा नहीं कि बस लेक्चर तुमने राइट डाउन कर लिया है बाद में सोचो रिवाइज करने के लिए, ऐसा नहीं। प्रॉपर तुमको लेक्चर को अटेंड करने अच्छे से अटेंड करने हैं और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं तुमको। फिर उसी दिन तुमको जो क्वेश्चन सॉल्व कराया है उसको क्या करना है, तुमको शाम के टाइम में बिना देखे तुमको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब ये होगा, फिर क्या करना है तुमको, तुम जब लेक्चर आप अटेंड करते हो तो आपको डीपीपी मिलती है, ठीक है। डीपीपी मिलती है तो ऑनलाइन कोचिंग का हो गया। और तुम ऑफलाइन कोचिंग में हो तो जो मॉड्यूल मिलते हैं उनमें सर लोग होमवर्क देते हैं कि इस क्वेश्चन मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिट तक तुमको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर जो तुम टॉपिक पढ़े हो। अगर तुम यूट्यूब से पढ़ते हो तो भी कोई बात नहीं है, यूट्यूब से पढ़ते हैं तो आप कहीं से भी उस पार्टिकुलर चैप्टर का क्या करेंगे, आप क्वेश्चन कहीं से प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, ठीक है, या किसी का मॉड्यूल ले लेना, आकाश PW का चाहे न्यूलाइट का, कहीं से भी उस चैप्टर के पार्टिकुलर चैप्टर का क्या करेंगे आप, जो टॉपिक्स आप पढ़े हैं, ठीक है, उस टॉपिक्स का क्या करोगे तुम, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम, ठीक है। पहले क्या होता, अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, क्वेश्चन मैं ये ऐसे सॉल्व करता था कि क्या होता था कि जब मैं पढ़ भी लेता था तो कभी कभी ऐसे होते थे क्वेश्चन मुझसे नहीं लगते थे, लेकिन ऐसा आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में क्या करना है, जो तुम क्वेश्चन को भी सॉल्व करें उसका सॉल्यूशन वाली चीज़ें रहनी चाहिए। तुम मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसका जो सॉल्यूशन होता है, आंसर जो होता है उसमें सॉल्यूशन के फॉर्म में होनी चाहिए आपके पास। क्या जब वो आपसे क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं तो आप क्या करो, उस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में क्या करो, सॉल्यूशन को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन देख लोगे और सॉल्यूशन देख लोगे तो आपको लगाने मन नहीं करे। स्टार्टिंग में आपको ऐसे करने पड़ेंगे। अगर आप तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो क्या करो तुम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखो, ठीक है। फिर ऐसे फिर नेक्स्ट टाइम जो है उसी क्वेश्चन को बिना देखे लगाने की कोशिश करो। अगर नहीं लग रहा है अगेन तुम उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख लो। फिर ऐसे ही जब नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसे करेंगे, आप ऐसे करते करते रहेंगे तो अपने आप जो है क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। स्टार्टिंग में क्या होता है, हमसे चाहे तुमसे चाहे किसी से भी क्वेश्चन बनते नहीं है, आप उसका सॉल्यूशन देखोगे, जब नहीं बन रहा है नेक्स्ट टाइम फिर से अपने मन से करने की कोशिश करोगे, नहीं बन रहा है फिर सॉल्यूशन देखोगे, फिर ऐसे नेक्स्ट टाइम जो अपने मन से करोगे, फिर नहीं बन रहा है तो आपको आंसर देखने की कोशिश करोगे, ठीक है। ऐसे जब आप मल्टीपल टाइम्स करोगे, अलग अलग क्वेश्चन के साथ करोगे तो आप तो आपसे जो क्वेश्चन बनने लगेंगे। और आपको क्या करना है, जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो फिजिक्स में, जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो, तो जब चैप्टर एंड होता है ना तो आपको क्या करना है, उसका जो उस चैप्टर का जो फार्मूला सीट है उस मतलब कि फार्मूलाज को आपको एकदम मतलब कि मुजवानी आपको जो है रटा रहना चाहिए। उस चैप्टर को के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास फार्मूलाज है वो रटे रहने चाहिए, और उनको क्या करना है, आपको राइट डाउन करना है। एक आपको स्टिकी नोट्स पर नोट डाउन करना, मतलब कि आपको शॉर्ट नोट बनाना। शॉर्ट नोट में क्या करोगे आप, मैं अपने टाइम पे जो है देखो मैं गलती किया था, मैं कभी भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता था। मुझे लगता था कि यार बकवास है, एक पेज पे क्या ही फ़र्क पड़ेगा यार, मतलब कि एक पेज से थ्रो होने वाला है। एक पेज से फ़र्क पड़ता है यार, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। जब आप क्या करोगे, जब उस चैप्टर को पढ़ लेते हो और उस चैप्टर को क्या करते हो, किसी एक पेज में कंसाइज करते हो, 1 से 2 पेज में कंसाइज करते हो। क्या आपको कैसे कंसाइज करना है कि उस चैप्टर से रिलेटेड जितने फार्मूलाज हैं, आपको सिर्फ फार्मूला नहीं, हल्का फुल्का डेराइव फॉर्म में अगर कुछ की पॉइंट दिए हुए, कुछ डेरिवेटिव फॉर्म में कुछ है, उनको आपको नोट डाउन करना है, उस स्टिकी नोट्स पर नोट डाउन करना है, मतलब कि नोट्स पर करना है जो भी एक पेज पढ़ने पर है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको जो है अपने जो नोट्स तुम बनाए हो और जो है उस चैप्टर से के रिस्पेक्ट में जो तुमने नोट्स बनाया है उस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको स्टार मार्क बना सकते हो या लिख सकते हो, या कुछ एक्स्ट्रा जो लाइन है जो तुम्हारे उस चैप्टर से पार्टिकुलर चैप्टर से, तो उसको आपको क्या करना है, उस नोट्स पे क्या करना है, एक पेज का जो नोट्स बनाया है शॉर्ट नोट्स उस पर लिख लेना है, ठीक है। इससे करने से फ़ायदा ये है कि जब तुम नेक्स्ट टाइम जब आप कोई टेस्ट सीरीज देने जा रहे हो या नीट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के थ्रू नहीं है, मतलब कि स्टार्टिंग में तो आपको रिवीजन करने के लिए आपको चैप्टर को जो नोट्स बनाया है उसको तो रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब 1 2 3 4 बार आप उस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे आप, तो फर्दर क्या करना आपको, उसको जो नोट्स शॉर्ट नोट बनाया हुआ आपने उसको ही पढ़ के जाना है, क्योंकि उस पर ऑलरेडी तुमने फार्मूला पूरा रट डाला, मतलब लिख डाला है। एग्जाम में क्या पूछा, तुम्हारे फार्मूला से ही आते हैं, ठीक है, और बाकी जो की पॉइंट है तूने उसको लिख डाला है, ठीक है। तो आपको पूरे चैप्टर्स को नहीं गो थ्रू नहीं होना है,
समझ रहे हो। अब क्या करना है, ये चीज़ें होगी, शॉर्ट नोट होगी। अब होगी तुम्हारा क्वेश्चन को कैसे लगाना है। क्या करना है आपको, नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ने जा रहे हो नोट्स को, तो आपको जो उस चैप्टर में जो भी सर ने जो क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है, उसको क्या करना है, तुमको एक बार तुमको गो थ्रू होना है, पूरे चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन उन्होंने करा रखा है, ठीक है, उनको क्या करना है तुमको या कि तुम रीड आउट कर सकते हो। रीड आउट करने से भी ध्यान में रहता है कि हाँ ये चैप्टर, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। या अगर तुम थोड़ा सा तेज हो, मतलब कि पढ़ने में फिजिक्स तुम्हारी स्ट्रांग है, तो उनको तुम क्या करते हो, अपने मन से भी लगा सकते हो। मैं क्या करता था, जो जो उस नोट्स में रहते थे, उन नोट्स को मैं पहले तो उन चीज़ों जितने भी सॉल्यूशन करके नोट्स बनाया तो उसमें सॉल्यूशन तो हो गई, उसको मैं अपने मन से करने की कोशिश करता था। मतलब मैक्सिमम टाइम मेरे से लग जाता कि वो मैंने लगा रखा था तो मेरे से लग जाता था। अगर नहीं लगता था मैं उसको सॉल्यूशन फॉर्म में देख लेता था। बाकी कहीं से भी आपको क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि कोई मॉड्यूल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपको डीपीपी मिल रही है या जो जहाँ भी आपको मॉड्यूल मिला है जिस जगह से, वो लगाओ आप। लेकिन हाँ, ऑथेंटिक मॉड्यूल लगाओ कि हाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सके, एनसीईआरटी बेस लगाना, ठीक है। और जो है आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, नोट्स जो बनाया नोट्स रिवाइज करने, नोट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। और जो है प्रॉपर जो आपको क्या करना है, स्टिकी नोट बनाने हैं और जो आपको टेबल के सामने चिपका देने हैं उसको, ठीक है। आप याद रखना कि जो आपको फार्मूला सीट है वो डेली आपको फार्मूला सीट पढ़ना है। ऐसे ही करोगे डेली रेगुलर बेसिस पे, आपको इन चीज़ों को करोगे तो पक्का एक न एक दिन तुम्हारे जो है उस पार्टिकुलर चैप्टर में कमांड बढ़ती जाएंगी। ये मत सोचना कि यार स्टार्टिंग में पहले दिन ही पढ़ा, पहले दिन ही कमांड बढ़े, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप पढ़ोगे नहीं समझ आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम लगाओगे फिर नहीं समझ आएगा, क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। लेकिन आप जब रिपीटेड लगाओगे ना, लगाते रहोगे तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। समझो, ये मेरा जो है पढ़ने का तरीका था। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो गारंटीड है आपका जो है 150 प्लस स्कोर करोगे। अगर जो भी आप जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हो उनको प्रॉपर नोट्स को फॉलो करोगे और वहाँ जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, डीपीपी दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो आगे कोई भी तुमको डाउट होता है फिजिक्स को लेकर, केमिस्ट्री या बायोलॉजी से लेकर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और मुझे ये भी सजेस्ट कर देना कि तुम्हें जो कौन चीज़ें तुमको समझ नहीं आ रही, कौन से टॉपिक तुमको समझ नहीं, कौन सा चैप्टर तुमको समझ नहीं आ रहा है, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और जो है अगर ये वीडियो तुमको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यार ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बना हुआ है, ठीक है। मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, मैं तो ऑलरेडी कॉलेज में हूँ, लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है ताकि यार जो दिक्कतें मैं फेस किया था तुमको ना फेस करना पड़ा, ताकि मैं तुमको बता पाऊँ, ताकि उन चीज़ों को जो गलती करने वाले हो वो एरर तुम ना करो। समझ रहे हो। थैंक यू।